कि अगर हमने इनएडिक्वेटली सैंपल ले लिया एडीटीए वाइल में तो हमारे पैरामीटर पे क्या इफेक्ट आएगा, जरा हम पैरामीटर को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आर्टिफिशियल इंक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल काउंट। सर आपका व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा आर्टिफिशियली मतलब कि एक्सेसिबली इंक्रीज हो जाएगा, जितना मन करेगा उतना इंक्रीज हो जाएगा। अगर इनएडिक्वेट सैंपल लिए हैं तो एडीटीए हो सकता है कि डाइल्यूट कर देगा, जो जितना अमाउंट में चाहिए था सैंपल उतना अमाउंट में हम सैंपल नहीं लिए तो उसमें जो परसेंट सफिशिएंट वॉल्यूम है वो डाइल्यूट हो सकते हैं, उसमें परसेंट सफिशिएंट वॉल्यूम नहीं आने के कारण, तो इसमें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज या डिक्रीज होने का चांसेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सर मुझे रॉन्ग लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं सर, आर्टिफिशियली डिक्रीज इन हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट। ये बिल्कुल सही है सर, क्यों? क्योंकि सैंपल डाइल्यूट हुआ है। मैंने क्या बोला, सैंपल कम लिए, एंटीकोगुलेंट ज्यादा हो गया तो सैंपल डाइल्यूट हुआ। जब सैंपल डाइल्यूट हुआ तो सर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक इसका उल्टा जरा सोच लो, उल्टा क्या मैं सोच लो, मैं क्या कहता हूं कि यदि आप स्मोकिंग करते हो, क्या करते हो सर, आप स्मोकिंग करते हो एक्सेसिव, या आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है, क्या हुआ है सर, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है, तो इस कंडीशन में मैं अगले पेज पे लिखता हूं, यदि आपने स्मोकिंग करी है, ठीक, आप ह्यूज अमाउंट में स्मोकिंग करते हो या बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, इस कंडीशन में मैं पूछता हूं आपसे कि हीमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहोगे कि सर हीमोग्लोबिन जो है मार्केटली इंक्रीज फाइंड आउट होता है। कोई भी पेशेंट डिहाइड्रेशन का पेशेंट होता है तो उसमें इंक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन। सिगरेट पी रहे हो, इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हुआ है, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। यहाँ क्या हो गया सर, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेमो कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या कहा जाता है सर, इसको कहा जाता है हेमो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ब्लड गाढ़ा हो गया, तो गाढ़ा हो जाने के कारण हेमोग्लोबिन ज्यादा फाइंड आउट हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ आ गया कि ब्लड गाढ़ा नहीं, यहाँ ब्लड पतला हो गया जो हमने लिया, क्योंकि एंटीकोगुलेंट ज्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हेमोडाइल्यूशन हो जाएगा। हेमोडाइल्यूशन होगा तो फिर क्या होगा सर, हेमोग्लोबिन और पीसीबी दोनों के दोनों डिक्रीज जाएंगे, जाहिर सी बात है। यानी ये जो है आपको हीमोग्लोबिन एज वेल एज हेमाटोक्रिट दोनों के दोनों से डिक्रीज फाइंड आउट होंगे। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है। तो अभी के दौर तक तो फिलहाल जो है ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं।